नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि नीट परीक्षा की आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो है आज जो है वो अपन पढ़ेंगे मनोविज्ञान में कुछ अपवाद है कि कोई गाइड कुछ और छाप देती है, कोई कोचिंग कुछ और छाप देती है, कोई यूट्यूबर कुछ और बता देता है और आप जो है वो क्या हो जाते हो, भ्रमित हो जाते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। और अपना जो समय है अधिकांश वो इन्हीं चीज़ों को ढूंढने में फिर गवा देते हो। तो आज जो है मैं कुछ अपवाद जो है मनोविज्ञान के जिसको लेकर हमेशा आप भ्रमित रहते हो, उन अपवादों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जो ये अंतिम 22 दिन बचे हैं रीड को, तो मैं जो है वो एक साइकोलॉजी की क्विक रिवीजन क्लास शुरू करूंगा। प्रत्येक दिन आपको एक क्लास प्राप्त होगी जिसमें जो है वो मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि रीट परीक्षा तक जो है वो मैं एक बार पूरी साइकोलॉजी का रिवीजन करवा दूं। जैसे कि थॉर्नडाइक है, मैं जो रिवीजन है जैसे कि थॉर्नडाइक है, अब थॉर्नडाइक ने जो है वो ये थॉर्नडाइक से अपनी पूरे रीट परीक्षा में कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं, तो वो सारा जो है वो इस क्विक सीरीज में जो है वो मैं करवाने की सोच रहा हूँ। तो अगर देखिए बिना समय गवाए जो है वो अपन बात करते हैं कि मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो देखिए मनोविज्ञान का जो जनक है वो है अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक कौन है? मनोविज्ञान का जनक है अरस्तु। पहले क्या होता था कि बालक किस तरह से उसमें व्यक्तिगत विविधता है, वो किस तरह से सीखता है, इसके अध्ययन के बारे में कोई जोर नहीं दिया जाता था। लेकिन अरस्तु साहब आए और अरस्तु साहब ने जो है वो दर्शन शास्त्र के साथ मनोविज्ञान को पढ़ना शुरू किया। इन्होंने जो है वो मनोविज्ञान का अध्ययन किसके साथ शुरू किया? दर्शन शास्त्र के साथ शुरू किया। इस वजह से जो है वो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसी ने काम किया तो वो अरस्तु थे। उसके बाद जो है वो हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट, ये आए और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को अपन दर्शन शास्त्र के साथ नहीं पढ़ सकते। तो इन्होंने जो है वो 1879 ईस्वी में एक शहर है लिपजिंग, यदि आपने नाम सुना हो लिपजिंग, और ये जो शहर है वो है जर्मनी में। तो इस लिपजिंग नगर जर्मनी में जो है वो इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है वो इन्होंने स्थापित की। प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। ये जो विलियम वुंट साहब है, इन विलियम वुंट साहब ने क्या किया कि 1879 ईस्वी में एक नगर है लिपजिंग नगर जर्मनी का, उसमें इन्होंने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। और इस प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित करने के कारण इन्होंने जो है वो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने की कोशिश की। इसलिए विलियम वुंट साहब को जो है वो अपन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। अब एक और आते हैं विलियम जेम्स, जो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, वो दो ही चीजें विलियम वुंट और विलियम जेम्स। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम वुंट ही है। अब विलियम जेम्स का आप क्यों रहते हो? क्योंकि विलियम जेम्स जो है वो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अब विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। अब आपको पता है ये कहाँ का है? अमेरिका का है। अब अमेरिका वालों ने कहा कि जर्मनी वाले तो अपने आग से आगे निकल गए, तो इन्होंने कहा मैं नहीं निकलने दूंगा। 1890 ईस्वी में जो है वो विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल, और उस पुस्तक का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उस पुस्तक का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और इसमें जो है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में बात की गई। इसलिए अमेरिका वालों ने जो है वो इस पुस्तक को मान्यता दी और अमेरिका वाले कहने लगे कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो है जो वो हमारे जेम्स साहब है। लेकिन वास्तविक में जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। और विलियम जेम्स को जो है वो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है वो 1890 में एक पुस्तक लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और इस पुस्तक के बाद जो है वो अमेरिका में मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आ गई। तो ये बात जो है वो आपको याद रखनी है। अब ये जो बात है मैं ये बिल्कुल फैक्ट के साथ कह रहा हूँ और आप खुद पढ़ सकते हैं। 12वीं क्लास की जो NCERT की बुक है साइकोलॉजी की, उसमें पेज नंबर आप 23 पे देख सकते हैं। पेज नंबर 23।
अब इससे बड़ा तो अपने और फैक्ट क्या ही हो सकता है कि खुद भारत सरकार की किताब में जो है वो विलियम वुंट साहब को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक बताया गया है। आप खुद चेक कर सकते हैं, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी साइकोलॉजी की बुक है और उसका पेज नंबर जो है वो 23 है और जो टॉपिक है वो है मनोविज्ञान का विकास। उसमें जो है ये सारी की सारी बातें बताई गई है।